आप देख रहे हैं केईपी लाइव। लगातार हमारे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लोगों के मरने की भी खबरें आ रही हैं। लोग इस दुनिया से जा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक बात की जाए तो सही होने वालों की संख्या यानी कोरोना वायरस को हराने वालों की संख्या अभी भी हमारे देश में ज्यादा है बनिस्बत उनके जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर कोरोना वायरस से संक्रमित लोग अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और सही समय पर सही इलाज उन्हें मिलता रहे तो यकीनन वो कोरोना वायरस को हराकर अपने घर वापस आ जाएंगे। बात करेंगे खीरी टाउन की। खीरी टाउन में लगातार कोरोना वायरस जैसी महामारियों से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लोग इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं और इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखे जा रहे हैं। यह सिलसिला पिछले 10 दिनों से लगातार कस्बा खीरी टाउन में चल रहा है। लोग अपने घरों के बाहर इमाम हुसैन की याद में ताजिए रख रहे हैं। आज भी खीरी टाउन के मोहल्ला श्यामलालपुरवा में, मोहल्ला अवधी टोला में, मोहल्ला डीपुर में, इसके अलावा कई मोहल्लों में इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखे गए हैं और लोगों का ये यकीन है, उनका अपना मानना है कि जब से इमाम हुसैन की याद में ताजिए रखे गए हैं से कस्बा खीरी टाउन को महामारियों से छुटकारा मिला है, वायरल फीवर से छुटकारा मिला है, संचारी रोगों से छुटकारा मिला है। आज मोहल्ला श्यामलालपुरवा में इमाम हुसैन की याद में ताजिया रखा गया। इस संबंध में हमारे सहयोगी शकील खान यूसुफी ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आइए उस ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं। इस वक्त मौजूद हैं कस्बे खीरी के मोहल्ला श्यामलालपुरवे के ऊपर। वहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कस्बे खीरी में जो इस वक्त महामारी फैली थी, पूरे देश में इस वक्त जो महामारी फैली हुई है, उससे बचने के लिए और पूरी दुनिया में लोगों को इस कोरोना जैसी बीमारी की से निजात दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए तमाम लोग अपने तरीके से अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। अल्लाह के वलियों के करीब वलियों से दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस बीमारी से निजात मिल जाए। इसी सिलसिले में आज मोहल्ला श्यामलालपुरवे में एक ताजिया रखा गया है और ताजिया इतना खूबसूरत और इतनी ही अकीदत के साथ बनाया गया है कि देखिए उन्होंने अपनी पूरी कला का इसमें दर्शाया है, कला को दिखाया है कि ये गिलासों के जो फाइबर के गिलास होते हैं जिनसे चाय पी जाती है, उन गिलासों के जरिए इसको बनाया गया है। ये ताजिया इनकी अकीदत का ये सबूत है कि इन्होंने बड़ी ही अकीदत और मोहब्बत से बनाया है और इसीलिए इसको रखा है कि जो हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी है, इससे हमारे देश को छुटकारा मिल जाए। हमारे देश में जो लोग परेशान हैं इस कोरोना जैसी बीमारी से, उससे छुटकारा मिल जाए। हमारे ये जो भाई हैं सलीम भाई जो श्यामलालपुरवा पर रहते हैं, इन्होंने ही इस ताजिए को इन्होंने अपने हाथों से बनाया। जितनी भी इनके पास अपनी अकीदत के साथ में कला थी उसको इन्होंने पेश किया है। मैं इन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ। सलीम भाई बताइए, ये जो ताजिया आज आपने बनाया है ये किस लिए बनाया है? मैंने इस ताजिए को इसलिए बनाया है कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी, भारत में जो है महामारी इस समय चल रही है, इससे हर हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर भाई को निजात मिले। और इसीलिए हम लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, सब लोगों ने इसमें सहयोग किया है। इसीलिए हमने इस ताजिए को अकीदत से रखा है और इंशाअल्लाह कल सुबह 10 बजे इसको जो है करबला शरीफ में दफन किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो बनाया है तो इसमें आपने ही या मोहल्ले वालों ने भी बहुत सहयोग किया है? जी, इसमें मोहल्ले वालों का भी सहयोग है और हमारा भी। सब लोग यही दुआएं कर रहे हैं कि भारत में जो बीमारी है इससे छुटकारा मिल जाए। हमारे जो है भारत में क्या पूरी दुनिया में अगर हमारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई जो भी परेशान हाल है, उनको हर परेशानी से निजात मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से हम लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाए। अच्छा, ये जो ताजिया आपने बनाया है इसको 10 बजे सुबह करबला शरीफ में ले जा करके दफन करेंगे। जी जी। क्या कुछ यहाँ के ऊपर जो आज फातिया नियाज का भी प्रोग्राम कुछ है? जी, अभी मगरिब बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो है फातिया का इंतज़ाम किया, खिचड़े का इंतज़ाम किया गया। हमारे एक अनीस भाई हैं, उन्होंने अपने घर पे खिचड़े का इंतज़ाम किया और
यहाँ पे तबर्रुक के सिलसिले से सबको तकसीम किया गया। जो भी किया गया है यही दुआएं करने के लिए किया गया है कि हमारे हर जो है इस मुसीबत से और महामारी से हम लोगों को निजात मिल सके। यहाँ पर आपके यहाँ पर महिलाओं ने भी खूब सहयोग किया होगा। जी, हमारे मोहल्ले की औरतों ने भी सहयोग किया, हमारे छोटे छोटे बड़े भाई सब लोगों ने सहयोग किया। ये हैं, देखिए सलीम भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जैसा कि इस्लाम धर्म भी बताता है कि जो हमारे नबी पाक आए वो रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। हम उन्हीं के मानने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जो हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई परेशान है इस कोरोना जैसी बीमारी से, उसको निजात मिले और ये बीमारी भाग जाए। और ये बीमारी, इनका अकीदा है कि हज़रत इमाम हुसैन के ये उनके अपने नाना से कहेंगे और नाना के वसीले से ये बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये इनका अपना अकीदा है। और अकीदा जहाँ तक की होता है, जो लोग अल्लाह से और इमाम हुसैन से दिल से दुआएं मांगते हैं वो उनकी दुआएं ज़रूर पूरी होती हैं। इमाम हुसैन साहब से हिंदू हो या मुसलमान, सभी लोग, जो भी लोग दुआ मांगते हैं उनकी पूरी होती है। आज ख़ास बात ये भी आपको बताते हैं कि जो भी इमाम हुसैन साहब का फातिहा नियाज किया जाता है उसमें सभी लोगों को खाने पीने की इजाज़त है, कोई भी आदमी को रोका नहीं जाता है। ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके वसीले से दुनिया से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। ये इनका अकीदा है, ये इस मोहल्ले वालों का अकीदा है और पूरी दुनिया में जितने भी हमारे भाई हैं उनका सबका यही अकीदा है। ताजिएदारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके मनाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है मुजम्मिल। ये जो आज ताजिया आपके महल्ले में रखा गया है, आप लोगों ने रखा है, क्या आप लोगों का अकीदा है, इससे क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? मेरा फ़ायदा ये होगा कि हमें पक्का यकीन है कि इसे रखने से हमारी बीमारी जितनी है सब दूर हो जाएंगी। जो ये कोरोना जैसी महामारी दुनिया में चल रही, इससे निजात मिल जाएगा। जी, निजात मिल जाएगा इससे। ये जो चल रही है बीमारियां, इससे छुटकारा मिल जाएगा। जी, इसीलिए आप लोगों ने रखा है। हाँ जी, इसीलिए रखा है। कल इसको कितने टाइम दफन करेंगे? जी 10 बजे दफन करा जाएगा। जैसा कि बाजे के साथ में कि ऐसे ही? जी ऐसे ही दफन हो जाएगा, शांतिपूर्ण। जी, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से। जी लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से। सोशल डिस्टेंस का आप लोग सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रख करके ही ताजिया रख रहे हैं। जी, जो सरकार के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जी। हाँ, ये देखिए बता रहे हैं कि जैसा कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, हम उस गाइडलाइन को पूरा ध्यान में रख रहे हैं। उस गाइडलाइन में बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं कि जिससे कोई हमको परेशानी हो। हम पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जो ताजिया रखा गया है इसमें जो भी यहाँ पर आता है वो जो सामाजिक दूरी का पाठ सरकार ने पढ़ा है उसको ध्यान में रखा जाता है। और जब हम ताजिया कल दफन करेंगे कि उस वक्त भी पूरी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। पूरे सरकार के नियमों के गाइडलाइन जो सरकार की है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हम लोग कोरोना जैसी महामारी में सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि ताजिया बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इस खूबसूरत ताजिए के आसपास लोग जमा हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए लोग वहां पर मौजूद हैं और सभी लोगों का यही मानना है कि इमाम हुसैन की याद में जब से ताजिए रखे जा रहे हैं तब से लगातार हमें इन बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। तब से लगातार हमारे कस्बे में जो बीमारियां थी वो तमाम बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। कल एक हमने वीडियो आपको दिखाया था, एक खबर आप तक पहुंचाई थी और हमने नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार को एक सुझाव दिया था और सुझाव ये दिया था कि नगर पंचायत खीरी अगर चाहे तो 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में भी आपको बताया था, ये प्रकृति में मौजूद यानी हमारे आसपास जो मौजूद हवा है उसमें से ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और ये स्टोरेज इसका 5 से 10 किलो का होता है और इस स्टोरेज के माध्यम से किसी भी मरीज को इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए बचाया जा सकता है। अगर उसकी जान ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने की वजह से जा रही है तो उसे बचाया जा सकता है। इस संबंध में ईओ नगर पंचायत खीरी को जो हमने सुझाव दिया था उसमें राम प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर सलीम खान जैसे समाजसेवी बाहर निकल कर आए
और उन्होंने ईओ नगर पंचायत खीरी को एक सुझाव पत्र दिया और ये कहा कि अगर नगर पंचायत खीरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लेती है तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित लोग जो ऑक्सीजन की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उनको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और उनके लिए आसानी होगी। वहीं एक दूसरा प्रार्थना पत्र या ज्ञापन कहा जाए वो जिलाधिकारी खीरी को दिया कि जिलाधिकारी खीरी इस संबंध में नगर पंचायत खीरी को आदेशित करें कि नगर पंचायत खीरी 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जिससे लोगों की जान बच सके। इन दोनों लोगों से हमारी बात हुई है, आइए देखते हैं इन्होंने क्या बताया। उसमें हमने एक जिलाधिकारी को भी दिया है, नगर पंचायत के नाम आदेशित करे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है कम से कम 20 खीरी में हमारे जो है खरीदे जाए। और फिर उसके बाद जो है एक ईओ साहब को दिया है, सम्मानित सभी 19 सभासद और अध्यक्ष महोदय सभी को संबोधित करके एक ज्ञापन हमने दिया और उनको सुझाव भी दिया गया है कि इस टाइम जो है कोरोना महामारी में जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे कस्बे में कम से कम 150 से 200 लोग जो है बगैर ऑक्सीजन की जो है कमी की वजह से मर गए। इसलिए उनको सुझाव दिया तो उन्होंने हमसे ये भी कहा कि जो है कि उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, तो हमने उनसे यही कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा उसको मैनेज करने में, चलवाने में। आप कम से कम 20 जो है, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि जो है इसके ऊपर विचार किया जाएगा। और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे जो है हम गौर करेंगे और जो है आप लोगों से जो है बातचीत करके कोशिश करेंगे जिलाधिकारी महोदय से। उसमें ये जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की बात कही गई, उनसे बहुत विस्तृत बात हुई और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कस्बे के प्रति जितना अधिशासी अधिकारी महोदय गंभीर चिंतन से उन्होंने आज वार्ता की, वो बड़ा हमारे लिए नहीं बल्कि कस्बे के लिए सुखद विषय है। और इसका अगर कहीं ना कहीं के ऊपर 5% भी हमारी चेयरमैन साहिबा अगर सोचने लगें तो कस्बे के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। क्या बताया ईओ नगर पंचायत? ईओ ने बताया है कि अभी उसमें जो है जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, तकनीकी कागजी प्रक्रिया देख करके और हम पे बहुत जल्दी विचार करके इसको जो है लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि दोनों समाजसेवियों ने यही बताया कि वो चाहते हैं कि नगर पंचायत खीरी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद ले। यहां तक उन्होंने बताया कि नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार, चेयरपर्सन सुधा निषाद और सभी सभासदगणों से ये कहा है कि तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए और आपातकालीन बैठक में यह प्रस्ताव पास किया जाए कि नगर पंचायत खीरी क्षेत्र के लिए 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद लिए जाएं, जिसकी वजह से जो लोग ऑक्सीजन की वजह से दर दर भटक रहे हैं उनको भटकना ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि ईओ नगर पंचायत खीरी चूंकि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में ही काम करते थे, वहां से इनकी प्रतिनियुक्ति हुई है, इसलिए ये बेहतर काम कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर काम करेंगे भी और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को गंभीरता से लेते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाएंगे और इस आपातकालीन बैठक में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद का प्रस्ताव पास करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे या इससे ज्यादा अगर नगर पंचायत खीरी चाहे तो खरीद सकती है। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।